नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 22 जून 2021 प्रातः 4:22 पर। दैत्य गुरु अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मित्र बुध की साधारण राशि मिथुन राशि को छोड़कर जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रहने वाला है, क्या प्रभाव लेकर के आएगा, क्योंकि यह गोचर बेहद खास और विचारणीय है। गोचर कुंडली में मंगल इस समय कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है। शुक्र के साथ यहां मंगल की युति हो जाएगी और इन दोनों पर शनिदेव की दृष्टि होगी। शुक्र और मंगल की युति को कहीं ना कहीं चारित्रिक कमजोरी के रूप में भी देखा जाता है और उस पर शनिदेव की दृष्टि का होना चारित्रिक कमजोरी ले डूबेगी। फलतः अगर सावधान नहीं रहा गया तो बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिनका प्रेम संबंध टूटेगा और दांपत्य जीवन में भी परेशानी उत्पन्न होगी। कौन सी वो राशियां हैं, किन राशियों को विशेष सावधान रहना है, शुक्र का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा आगे हम अब राशिफल में करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। शुक्र भोग है, आकर्षण है, दांपत्य सुख है। शुक्र ऐश्वर्य और वैभव के कारक हैं। शुक्र कला गीत संगीत के कारक हैं। शुक्र का यह गोचर प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बेहद विचारणीय होगा। देखा जाए तो शुक्र कर्क राशि में 17 जुलाई 2021 तक संचरण करेंगे। चलिए बिना विलंब किए जान लेते हैं प्रत्येक राशि के लिए शुक्र के इस गोचर को। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जहां की आपके राशिपति हैं। अगर आप अपनी चंद्र कुंडली का निर्माण करें तो आप पाएंगे कि शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव आपकी राशि से और सप्तमेश शुक्र पर दोनों पर होगी। शुक्र जो कि आपकी राशि से द्वितीय और सप्तम के स्वामी होते हैं, चतुर्थ में गोचर करेंगे। शनि की दृष्टि से दृष्ट। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। सतर्कता नहीं बरती तो परेशानी में पड़ेंगे, मुसीबत में पड़ेंगे। घर में कलह तनाव का वातावरण तो होगा ही, दांपत्य जीवन में बेहद परेशानी की संभावना बन रही है। दांपत्य जीवन विच्छेद की ओर चला जाएगा। हालांकि सुखों में आपकी वृद्धि होगी। शुक्र पर शनि की दृष्टि जातक को हर तरह से सुख को भोगने के लिए उत्साहित करती है। कई बार ऐसा जातक सुख भोगने में यह तक नहीं विचार करता कि क्या सही और क्या गलत, तो सुखों में वृद्धि तो होगी, फलस्वरूप हो सकता है कुछ गलत आचरण, नशा, मद्यपान इत्यादि में रुचि बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है ऐसे मित्र भी बनेंगे जो कि बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते। फलस्वरूप आपकी छवि भी दागदार होगी, समाज में मान सम्मान को हानि होने वाली है। हालांकि शुक्र के इस गोचर से कुछ अच्छाइयां जैसे वाहन इत्यादि की प्राप्ति होगी, परंतु शत्रुओं की भी खूब प्राप्ति होगी। शत्रुओं का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर काल के दौरान बेहद सतर्क और सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र में वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप पुरुष हैं और किसी महिला के अंडर में काम करते हैं, यानी आपकी बॉस कोई महिला है, तो उनका विशेष रूप से सम्मान करिए। कार्यस्थल पर अगर आपके विपरीत यानी पुरुष हैं और महिला है तो उनका विशेष रूप से आपको सम्मान करना चाहिए। और अगर आप पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते हैं, देखरेख करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया है, पिता का सहयोग आपको मिलेगा। तो देखा जाए तो अगर चारित्रिक कमजोरी न हो और वाणी पर नियंत्रण रख लिया जाए, माता पिता की बात को माना जाए, तो शांति के साथ इस गोचर को निकाला जा सकता है। अन्यथा सबसे ज्यादा परेशानी मेष राशि के जातकों के दांपत्य जीवन में आने वाली है। घर में कलह का वातावरण बनता साफ साफ दिखाई पड़ रहा है।
अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी पूर्व से है तो ये परेशानी 4 गुना अधिक बढ़ जाएगी। क्या करना चाहिए? कहीं भी घर के आसपास गौरी जी का मंदिर हो, शुक्रवार के शुक्रवार जाइए और गौरी जी को सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करिए। इससे बहुत हद तक दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानी दूर होगी। वृषभ के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है और शुक्र आपकी राशिपति षष्ठपति बनकर के तृतीय में जाकर के गोचर करेंगे शनि से दृष्ट। हालांकि यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। शत्रुता खूब बढ़ेगी इस गोचर काल के दौरान, शत्रु खूब बढ़ेंगे, लेकिन बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाएगा। इस गोचर काल के दौरान रोग, रिपु और ऋण तीनों से मुक्ति के लिए बहुत बढ़िया समय है। मित्रों की वृद्धि, पुरुष हैं तो स्त्री मित्र, स्त्री हैं तो पुरुष मित्रों की में वृद्धि, पराक्रम और पराक्रम के फलस्वरूप शत्रुओं पर विजय, समस्याओं पर विजय, धन संचयन में वृद्धि, व्यक्तित्व में आपके एक अलग ही निखार निकल करके आएगा। भोग और विलास, क्योंकि शनि की दृष्टि है शुक्र पर, इसमें वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों का सुख भी आपको प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है समय। विद्या अर्जन के क्षेत्र में आप अपने पुरुषार्थ से सफलता हासिल करेंगे। भाग्य आपके साथ है। शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। भाग्य भावस्तु शनिदेव से इनका दृष्टि संबंध बनने के कारण भाग्य का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, बस आप अपने परिश्रम से पीछे मत हटिए। धर्म इत्यादि में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं की संभावना है। व्ययाधिक्य होगा, लेकिन व्यय से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं विदेश से भी संबंध बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बाहरी स्थानों से भी आपके लिए आय के स्रोत बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो विद्या, संतान, व्यापार, हर तरह का सुख वृषभ राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहा है। किसी तरह की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मिथुन की बात की जाए तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। शनिदेव आपकी राशि से इस समय गोचर कुंडली में अष्टम में, शुक्र आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के संचित भाव, संचित धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। व्ययपति बनकर के संचित धन के भाव में गोचर करने का मतलब ही है कि इस गोचर काल के दौरान आपके अपने ऊपर जो खर्च है, आपके भोग विलास के ऊपर जो खर्च है, वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ने वाला है। संचित धन व्यय की ओर जाएगा। हालांकि धनागमन की भी संभावना है, क्योंकि पंचमपति बनकर के धन भाव में संचरण कर रहे हैं, तो धनागमन होगा। शुक्र और मंगल की युति के कारण वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। पुरुष हैं तो स्त्री मित्रों की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं बनेगी, जो कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण बनेगा। बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। भोजन, विशेष करके मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बनाइए। नए नए वस्त्रों पर, परफ्यूम पर, आभूषण पर निसंदेह आप खर्च कर सकते हैं और करेंगे, परंतु गलत चरित्र, गलत खान पान, इन पर खर्च मत करिए। भूमि, मकान, वाहन, हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। कुटुंब में किसी न किसी की सेहत को लेकर के चिंतित हो सकते हैं आप। आपको भी मधुमेह की संभावना बढ़ जाएगी, और मधुमेह है तो और परेशानी बढ़ेगी। विशेष करके किडनी इत्यादि से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं, जरा सावधान रहिए। वहीं मिथुन राशि के वो जातक जिन्हें किसी न किसी प्रकार के गुप्त रोग की संभावना है या इस तरह की स्थिति है, ये परेशानी बढ़ेगी। तो यूं समझ लीजिए कि इस समय में आपको सतर्क रहना होगा। चरित्र मजबूत बनाइए, और ये वो समय है जो कहना चाहता है कि संचित शुभ कर्मों का फल भोगो, परंतु गलत कार्य मत करो। धन धान्य में आपकी वृद्धि होगी। व्ययाधिक्य होगा, व्ययाधिक्य से कोई चिंता नहीं। यूं समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, सो धनागमन होता रहेगा, काम रुकेगा नहीं। अपच, उदर विकार की संभावना है, और किसी न किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट की भी संभावना है। तो 2-3 बातों का ख्याल अगर मिथुन राशि के जातक रख लें तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत आनंददायी हो जाएगा। पहला, खान पान पर और वाणी पर नियंत्रण रखना है। दूसरा, स्त्री अगर पुरुष हैं तो स्त्री, और स्त्री हैं तो पुरुष, दोनों के लिए संबंध को जरा मधुर बना करके रखिए, और गलत चरित्र ही आपको मुश्किल में डालेगा, सो अपने चरित्र पर तालाबंदी करके रखिए। तो यह समय शांति से कट जाएगा। यह गोचर आपके लिए आरामदायी होगा, और फिर आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। गणेश जी की आराधना करते रहेगा, और शुक्रवार के शुक्रवार गाय को हरा चारा दीजिए, बाकी कोई चिंता नहीं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर हो रहा है, तो थोड़ी चिंता और परेशानी आपकी बढ़ेगी। ये दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी लाने वाले हैं। शुक्र देखा जाए तो आपके लिए लाभेश और सुखेश होकर के आपकी राशि पर ही आएंगे। शनि की दृष्टि से दृष्ट, हर कार्य में विलंब और दाम्पत्य जीवन में परेशानी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप
दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। लेकिन चूंकि शुक्र का आपकी राशि पर आना आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत निखार लेकर के आएगा। भोग की प्राप्ति, शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि। क्यों? क्योंकि सौंदर्य प्रसाधनों पर आप जमकर खर्च करेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि, आय में वृद्धि, मित्रों की संख्या में वृद्धि, भाई बंधुओं का सुख आपको प्राप्त होगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, पिता का सहयोग मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है, उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। तो वहीं पदोन्नति के अवसर भी इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होंगे। हालांकि एक बात बता दूं, गलत भावना जो कि मूलतः कर्क राशि के जातकों में नहीं होती, दुराचार की प्रवृत्ति भी जागृत होगी। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण गलत विचार मन में पनपेंगे। ऐसे भी मित्र आपको मिलेंगे जो गलत कार्यों की ओर आपको आगे लेकर के जाना चाहेंगे। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। व्यापारी जो कर्क राशि के हैं उनके लिए व्यवसाय में वृद्धि की सूचना है। अगर आप शुक्र से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, जैसे कपड़ा, सुगंधित चीजों का व्यापार, होटल इत्यादि से संबंधित भी आपका व्यापार है, तो कहीं ना कहीं आपकी आय में अब वृद्धि की संभावना है। दाम्पत्य जीवन को संभाल लीजिए और जीवन साथी के साथ ईमानदार बने रहिए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आप इस समय का लाभ उठा सकते हैं। तो कोई चिंता नहीं, बस उपाय के तौर पर आपको यही उपाय करना है कि चारित्रिक मजबूती बनाए रखिए। कार्य थोड़ा विलंबित होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप आगे बढ़िए। सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में परेशानी। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है तो यह परेशानी अब कोर्ट में जाएगी। कोर्ट में है तो वहां पर आपको राहत या यूं समझ लिए कि मुक्ति की संभावना बनेगी। इस गोचर काल के दौरान आप गलत संगति में पड़ करके किसी गलत कार्य में प्रवृत्त हो सकते हैं, तो आपको बचना होगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं किसी मुश्किल में पड़ेंगे। छवि तो दागदार होगी ही, कानूनी लफड़े में भी फंसेंगे। देखा जाए तो शुक्र आपके लिए पराक्रमेश और साथ ही साथ कर्मेश होकर के 12वें भाव में है, तो कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी। ये परेशानी ऐसी नहीं कि नुकसानदेह, स्थानांतरण, पदोन्नति और विदेश जाना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और विदेश जाना चाहते हैं, तो आपका ये काम बनेगा। व्यय में वृद्धि होगी, लेकिन ये व्यय खुद के सुखों पर होगी। व्ययाधिक्य से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, सुखों में आपकी वृद्धि है। धार्मिक कार्यों पर अगर व्यय हो तो कहना ही नहीं। शत्रुओं पर विजय, सीधी सी बात है, शनि राशि से षष्ठस्थ हो रहे हैं, षष्ठ हैं, तो शत्रुओं पर विजय तो मिलना ही मिलना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी समस्या है वहां आपको जीत मिलनी है। ऋण इत्यादि से परेशान है तो राहत की संभावना है। बाहरी स्थान जैसे विदेश इत्यादि से संबंध बनेंगे, संबंध मजबूत होंगे और वहां से भी धनागमन होगा। हर तरह के कौटुंबिक सुख का भी आपको प्राप्ति होने वाली, कौटुंबिक सुख में वृद्धि होगी, संतान सुख में वृद्धि होगी, सफलता की प्राप्ति, मनोरंजन भोग विलास में तो जबरदस्त वृद्धि। तो सिंह राशि के जातक व्ययाधिक्य से अगर आप परेशान नहीं होते हैं तो यूं समझ लीजिए कि ये बढ़िया है समय। आय में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है, आय बढ़ेगा तभी तो व्यय बढ़ेगा, तो आय में वृद्धि है। और शत्रुओं पर विजय। आपको स्वयं विवाद उत्पन्न नहीं करना और किसी भी तरह के विवादित समस्याओं में जानबूझ करके अपने आप को नहीं डालना। चारित्रिक कमजोरी में पाए गए तो आप मुश्किल में पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सिंह राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का यह गोचर अति उत्तम है, बहुत बढ़िया, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बस चरित्र मजबूत, चरित्र पर तालाबंदी और बाकी आप सुरक्षित, कोई उपाय नहीं। बात करेंगे अगर हम कन्या की, तो यह गोचर आपके लिए लाभ भाव में होने वाला है, उत्तम है। हालांकि प्रेम संबंध में विच्छेद की स्थिति आएगी, प्रेम संबंध में परेशानी आएगी, लेकिन यह गोचर आपके लिए बेहद खास है, बहुत अच्छा। शुक्र का आपकी राशि से लाभ भाव में उपस्थिति, मंगल के साथ युति, शनि की दृष्टि से दृष्ट, विद्यार्थियों का मन भी भटकेगा, लेकिन फिर भी आय में वृद्धि की संभावना है। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बढ़िया है। ये समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है, संचित शुभ कर्मों का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। सभी कार्य वक्त पर होंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय, मन प्रसन्न, परंतु जैसा मैंने कहा प्रेम के क्षेत्र में परेशानी आएगी। मतभेद की संभावना, विवाद की संभावना, गलत फहमी, और कहीं ना कहीं इसमें आप कारण भी होंगे। केवल झूठी बात नहीं है, केवल झूठा आरोप नहीं होगा, आपकी कमियां भी होंगी। विद्यार्थियों को विद्या के क्षेत्र में ठीक ठाक ही सफलता मिलेगी। गायन इत्यादि या किसी भी तरह कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो समाज में मान सम्मान, सफलता आपको अधिक से अधिक प्राप्त होने वाला है। यह समय आपके लिए अनुकूल है। याद रखिए, अगर आप कन्या राशि के हैं तो अपने बच्चों से, विशेष करके छोटे बच्चे हैं या बड़े भी बच्चे हैं जो बाहर रह रहे हैं, दूर हैं, उनसे वैचारिक मतभेद न हो।
इस मामले में जरा संभाल करके चलिएगा। बच्चों से वैचारिक मतभेद हुआ तो मुश्किल होगी, बाकी कोई चिंता नहीं। किसी तरह के उपाय की आवश्यकता कन्या राशि के जातकों के लिए नहीं है। तुला की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से आपको विरोध सहना पड़ेगा। दांपत्य जीवन में भी थोड़ी सी परेशानी आएगी। स्वास्थ्य वैसे अनुकूल है, तो वहीं आपके जीवन में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में कटुता आ सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी कुछ न कुछ परेशानी, अनचाहा ट्रांसफर सहना पड़ सकता है, या जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके निम्न वर्ग, जो आपसे नीचे काम करते हैं, उनका विरोध आपको सहना पड़ेगा। वो आपकी कोई ऐसी गुप्त बात सार्वजनिक कर देंगे, या ऐसी कोई गुप्त बात आपकी सार्वजनिक हो सकती है जिससे मान सम्मान पर खतरा आ जाए। शुक्र आपके राशिपति हैं, फलस्वरूप कोई चिंता तो ज्यादा नहीं करनी चाहिए। फिर भी बड़े जो आपके माता पिता हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। पिता को शारीरिक कष्ट होने वाला है, उनका भी मन अशांत रहेगा। हालांकि भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि तो होगी, लेकिन ये सुखों अर्थात इन चीजों में वृद्धि होगी, इनका संपूर्ण सुख आप नहीं ले पाएंगे। फिर से दोहरा देता हूं, कार्यक्षेत्र में, समाज में स्त्री वर्ग का विशेष रूप से आपको विरोध सहना पड़ेगा। तो अपने चरित्र पर तालाबंदी करिए। और कार्यक्षेत्र में सब कुछ जरूरी नहीं कि मनोनुकूल हो, तो जरा सतर्क और सावधान रहिए। शुक्रवार के शुक्रवार गाय को हरा चारा दीजिए और श्री सूक्त का पाठ करिए। किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के नित्य सायंकाल शीश झुकाइए। आप बहुत हद तक परेशानियों से बचेंगे। और हम बात अगर वृश्चिक की करें तो यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है। शुक्र व्ययपति, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सप्तमेश होकर के भाग्य में गोचर करेंगे। जरा गौर करिए कि अगर दाम्पत्य जीवन साथी ही आपके भाग्य का कारण बने और उस अवस्था में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो आप क्या अपना भाग्य खुद अपने हाथों नहीं गंवा देते? निसंदेह इस अवधि के दौरान भाग्य का पूर्ण सुख मिलेगा, लेकिन चारित्रिक कमजोरी के कारण आप अपने भाग्य के उसके सुख से वंचित रह सकते हैं। तो जरूरी क्या है? चरित्र पर तालाबंदी करना। जीवन साथी का पूरा पूरा सम्मान करिए। प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो स्थायी लाभ, धार्मिक क्षेत्र में विशेष उन्नति, धार्मिक कृत्यों में जैसे ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष रूप से सफलता। कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपके प्रतिद्वंदी खूब हों, लेकिन आपका सम्मान ऊंचा और ऊंचा होगा। नौकरी में भी पदोन्नति, राजनीति में भी सफलता। शत्रु वर्ग हर प्रकार से पराजित होगा। बस कमी एक ही है कि आप खुद से अगर कमी कर दें चारित्रिक तो दिक्कत। प्रेम संबंध में परेशानी की संभावना दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में मतभेद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। शत्रु वर्ग से भी अगर आपको लाभ मिले तो आप इसी से समझ सकते हैं समय कितना बढ़िया आपके लिए होने वाला है। पराक्रम भाव पर शुक्र, मंगल की दृष्टि वहां पर शनि है, हर तरह से आपको लाभ दिलाने वाला है। स्त्री वर्ग से भी आपको सहयोग मिलेगा, सो स्त्री वर्ग का खूब सम्मान करिए और पुरुषार्थ के द्वारा आप हर कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। तो समझिए कि वृश्चिक राशि के जातकों को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से उत्तम है। धनु को थोड़ी चिंता होगी। लाभेश और षष्ठेश बनकर के शुक्र अष्टम में गोचर करेंगे। मंगल के साथ युति और शनि की दृष्टि से दृष्ट, चोट चपेट, एक्सीडेंट, किडनी से संबंधित परेशानी, गुप्त रोग की संभावना, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गुप्त जो कि कोई न जानता हो उसके सार्वजनिक हो जाने के कारण समाज में मान सम्मान की कमी, क्योंकि इस तरह की चीजों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं परेशानी होने वाली है। वो विद्यार्थी जो रिसर्च के फील्ड में है उनके लिए बढ़िया है। ये संचित धन का नाश कराने वाला है ये समय। तो वहीं कुटुंब के मध्य मतभेद की संभावना, भाग्य के सुख में कमी की संभावना और परिश्रम के अनुकूल सफलता न मिलने से हतोत्साहित होने की संभावना भी बन रही है। भोग विलास में आपकी वृद्धि होगी, जरा इस पर नियंत्रण रखिए। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए ठीक है, परंतु विशेष करके राजकीय कार्य से जुड़े हुए हैं जैसे राजनीति इत्यादि और राजकीय कार्य जो बहुत बड़े पद पर लोग हैं, उनको जरा इस गोचर काल के दौरान सतर्क रहना चाहिए। विपरीत के द्वारा किसी षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया जाएगा। पिता से सहयोग, पिता के द्वारा धन प्राप्ति की भी संभावना है। स्वास्थ्य विशेष रूप से सावधानी, जिनको मधुमेह है वो पूरी तरह से सावधान रहें। खान पान का नियंत्रण का ध्यान रखें और जिनका शुगर बॉर्डर लाइन पर है वो 100% शुगर के रोगी होंगे, तो बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहिए। संचित धन नुकसान में जाने वाला है, खर्च होने वाला है, तो जरा सावधान रहिए। परिवार का साथ अगर आपको मिलता रहे, परिवार का सहयोग आपको मिले, आप परिवार का सहयोग करें,
तो मैं समझता हूं सब कुछ अच्छा होगा। शुक्रवार के शुक्रवार गाय को हरा चारा दीजिए और किसी भी देवी के मंदिर में नित्य जाकर के सायंकाल शीश नवाइए, घी का दिया जला करके। मां की कृपा होगी तो समस्याओं से आप बचे रहेंगे। मकर के लिए यह गोचर देखा जाए तो सप्तम में होने जा रहा है शनि की दृष्टि से। दृष्टि ये आपके दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से उठापटक और परेशानी की स्थिति को दर्शा रहा है। इस गोचर काल के दौरान आप परेशान होंगे। हालांकि व्यापारियों के लिए ठीक है ये समय, लेकिन परेशानी दाम्पत्य जीवन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा जिससे कटुता आए। तो वहीं जननेंद्रिय से संबंधित कुछ शारीरिक कष्ट या यूं कहें कि गुप्त रोग की संभावना भी बढ़ेगी। तो बहुत सतर्क और सावधान रहिए। परिश्रम से आप व्यवसाय में निसंदेह सफलता हासिल करेंगे। स्त्री पक्ष से विवाद की प्रबल संभावना है। ऐसे लोग जो नौकरी में हैं और स्त्री वर्ग विशेष के अंडर काम करते हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। स्त्री का विशेष सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। इस गोचर काल के दौरान शारीरिक सौंदर्य पर आपकी थोड़ी ज्यादा ही नजर रहेगी। इस पर अधिक खर्च करने का या इस पर ही आप कहीं ना कहीं काम करेंगे ताकि सौंदर्य बढ़े। धार्मिक कार्यों में मन लगने वाला है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख आपको प्राप्त होगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य में कष्ट की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ मतभेद हो, पिता को कार्यक्षेत्र में परेशानी हो, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो और दाम्पत्य जीवन में कटुता ही आएगी। जीवन साथी की सेहत में परेशानी हो सकता है, किसी तरह के ऑपरेशन की संभावना भी बने। तो सतर्क होकर के आगे बढ़िए। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए तो यह गोचर अच्छा हो जाएगा। और शुक्रवार के शुक्रवार किसी भी गौरी जी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प गौरी जी को अर्पित करिए तो यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया होगा। कुंभ की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ भाव में होने जा रहा है। कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं। यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। इस अवधि के दौरान कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। रोग, रिपु, ऋण से आप मुक्त होंगे। हालांकि चारित्रिक कमजोरी आपको मुश्किल में डालेगी। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे। अतः सबसे पहले तो अपने चरित्र को लेकर के ईमानदार होइए। जीवन साथी को अथवा प्रेमी को लेकर के ईमानदार होइए। मित्रों के मध्य वैमनस्यता बढ़ेगी, शत्रुओं में वृद्धि होगी, परंतु आपका बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाएगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि होने वाली है। भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ मामूली वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन में व्यय की अधिकता होगी, लेकिन यह व्यय आपके सुखों पर होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। दाम्पत्य जीवन को अगर आपने संभाल लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य में अनुकूलता बनाए रखने के लिए खानपान पर नियंत्रण रखना होगा और मधुमेह इत्यादि के रोग से ग्रसित हैं तो सावधानी बहुत आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में पूर्व से अगर कलह है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से बढ़ती दूरी को कम करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन को जितना हो सके सुखद बनाने का प्रयत्न करिए। शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला है यह समय। मैं कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहता हूं, शुक्र का यह गोचर बढ़िया है। बस आपको चारित्रिक मजबूती बनाए रखनी है, जीवन साथी का सम्मान करना है। यह समय आपके लिए उत्तम है। और मीन के लिए यह गोचर राशि से पंचम में होने जा रहा है तो यह चिंता कराएगा संतान की ओर से। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की ओर से चिंता बढ़ेगी। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। प्रेम के क्षेत्र में मतभेद की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान विद्यार्थियों को विद्या के क्षेत्र में तो वहीं संतान में कहीं ना कहीं चिंता होगी। हालांकि स्वादिष्ट व्यंजनों की प्राप्ति, नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति, धन धान्य में वृद्धि तो वहीं व्यवसायिक कृत्यों से आय में भी वृद्धि होने वाली है। वाणी वित्त और के क्षेत्र में भी अगर आप हैं, यानी बोलने वाला कार्य करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में हैं या राजनीति से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वाणी में विशेष प्रभाव उत्पन्न होगा जिससे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में ठीक ठाक ही देख रहा हूं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु प्रेम संबंध ठीक नहीं है। आमोद प्रमोद में अधिक समय व्यतीत न हो, इस बात का ख्याल रखिए। और विशेषकर विद्यार्थियों को कहूंगा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। समय भले ठीक नहीं हो परंतु आपको प्रयत्न करते रहना होगा। अष्टमेश आपकी राशि से अष्टमेश और पराक्रमेश का जाकर के राशि से पंचमस्थ होना स्वास्थ्य में परेशानी, बच्चे के भी और आपके पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। तो संतान से मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए और जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। चरित्र पर मजबूती, तालाबंदी और प्रेमी को लेकर के भी जरा सतर्क और सावधान रहिए। ईमानदार बनिए तो यह समय आपके लिए बढ़िया होगा। किसी तरह की कोई चिंता आपको नहीं होगी। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, यह समय ठीक है, शांति से निकल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।